फेर लेते हैं नजर, दिल से भुला देते हैं। क्या यूं ही लोग वफाओं का सिला देते। वादा किया था फिर भी ना आए मजार पर, हमने तो जान दी थी इसी एतबार पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एन एपिटाफ पोएम का जो है समरी जानने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जो है हम लोग एन एपिटाफ पोएम पढ़ चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग जो है पूरा समरी जानेंगे। ठीक है, तो यदि आप एन एपिटाफ पोएम पढ़ चुके हैं बढ़िया तरीके से, जो हम पढ़ाए हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी है इसमें दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी 100% गारंटी है। ठीक है, और तो चलिए जो है इसका समरी शुरू करते हैं। ठीक है, तो समरी अगर बढ़िया से जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, तो इसके बाद चाहे आप एक्सप्लेन करने के लिए जो है एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन भी पूछता है, और चाहे आप क्वेश्चन आंसर्स बनाना है या डायरेक्ट आपसे जो है ये समरी भी पूछ लेता है, तो ओवरऑल कई तरह से जो है ये आपके लिए बेनिफिट होगा, और जो है अब बहुत सारे क्वेश्चन जो है समरी से सॉल्व होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो क्या है यहाँ पे एन एपिटाफ का समरी। ऑल राइट, देखिए एन एपिटाफ इज एन इमोशनल पोएम। यह जो है कैसा कविता है, तो इमोशनल पोएम है, मतलब भावात्मक कविता है। ठीक है, कंपोज्ड बाय, जो कंपोज किया गया है, लिखा गया है किसके द्वारा, तो वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर के द्वारा जो है ये लिखा गया है। अब देखिए, ही वाज बोर्न इन 1873, और वाल्टर डेला मेयर का जो है जन्म कब हुआ, तो 1873 में हुआ था, इन इंग्लैंड। तो कहां पर, तो इंग्लैंड में हुआ था। एपिटाफ इज ए टूम ऑफ ए ब्यूटीफुल लेडी। एपिटाफ जो है एक टूम है, माने कब्र है। ठीक है, किसका कब्र है, तो ब्यूटीफुल लेडी माने एक सुंदर सी महिला का जो है कब्र है। ऑल राइट, यहां देखिए, थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि जो है डिस्क्राइब करते हैं, माने वर्णन करते हैं, क्या चीज का, तो द ब्यूटी ऑफ ए लेडी, है ना, एक लेडी की सुंदरता का, है ना, एक लेडी की सुंदरता का वर्णन करते हैं कवि। हु बिलोंग्स टू वेस्ट कंट्री, जो महिला कहाँ की होती है, वेस्ट कंट्री की महिला होती है। ठीक है, उसी की जो है ये वाल्टर डेला मेयर साहब जो है उसकी सुंदरता का जो है वर्णन करते हैं। आगे देखिए क्या है, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, शी इज सो ब्यूटीफुल, वह जो है इतनी सुंदर महिला होती है, दैट हर ब्यूटी कैन नॉट बी डिफाइंड, कि उसकी सुंदरता, हर ब्यूटी माने उसकी सुंदरता, कैन नॉट बी डिफाइंड माने उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह इतनी सुंदर थी महिला कि उसकी सुंदरता का वर्णन जो है, कवि कहते हैं कि उसकी सुंदरता का बखान कितनों ही कीजिएगा वो कम ही होगा। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे खूबसूरत महिला थी। ठीक है, कहां पर, एवर बोर्न इन वेस्ट कंट्री, आज तक वेस्ट कंट्री में जितनी भी महिलाएं पैदा हुई है, उन सब में से वो महिला जिसका वाल्टर डेला मेयर जिक्र करते हैं, वो क्या थी, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, माने सबसे खूबसूरत महिला थी। लेकिन आगे क्या होता है, सडनली माने अचानक, वन डे एक दिन, दैट लेडी डाइज, वह महिला जो है क्या होती है, मर जाती है, एंड ब्यूरिड, और उसे जो है दफनाया जाता है, इन द ग्रेव माने कब्र में जो है उसे दफनाया जाता है। नाउ शी इज लाइंग, है ना, अब जो है वो महिला चूंकि मर चुकी है, तो शी इज लाइंग, लाइंग माने पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है, वह कहां पड़ी हुई है, इन द ग्रेव, ग्रेव माने कब्र, वह जो है कहां पड़ी हुई है, तो ग्रेव में, कब्र में। द पोएट फील्स, कवि महसूस करते हैं, वेरी सैड, बहुत जो है दुखी महसूस करते हैं, एंड और ही फील्स दैट, कवि महसूस करते हैं, हर ब्यूटी वेनिसेज, उसका ब्यूटी जो है वेनिसेज माने गायब हो गया है, माने खत्म हो गया है, विद द डेथ ऑफ दैट ब्यूटीफुल लेडी, उस ब्यूटीफुल लेडी माने खूबसूरत महिला की मृत्यु के बाद जो है उसकी सुंदरता क्या हो गई है, वेनिस माने गायब हो गई है, खत्म हो गई है। ऑलराइट, यहां देखिए, द पोएट सेज दैट, कवि आगे कहते हैं कि व्हेन ए पर्सन डाइज, जब एक इंसान मरता है, तो आफ्टर हिज डेथ,
उसकी मृत्यु के बाद जो है क्या होता है, नो वन, ठीक है, नो वन रिमेंबर्स हिज ब्यूटी, तो कोई भी उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को याद नहीं करता है। तो क्या कहते हैं कि जब एक इंसान मर जाता है तो चाहे वो कितनों ही सुंदर क्यों ना हो, उसकी जो है सुंदरता को कोई भी याद नहीं करता है। नो वन टॉक्स अबाउट हिज ब्यूटी, कोई भी टॉक अबाउट माने बातचीत या वर्णन करना, है ना, कोई भी इंसान का जो है सुंदरता का वर्णन नहीं करता है जो मर जाता है, ठीक है, उसके बारे में। ओनली, सिर्फ और सिर्फ गुड वर्क इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड, सिर्फ और सिर्फ जो है गुड वर्क माने अच्छे कार्य को जो है ऑलवेज रिमेम्बर्ड, हमेशा याद किया जाता है। द पोएट सेज दैट, कवि आगे कहते हैं कि वेन ही विल डाई, जब वह खुद मर जाएगा, है ना, कवि खुद मर जाएगा, देयर विल, है ना, हाँ देखिए, देयर विल बी नो वन, जब वह कभी खुद मर जाएगा तो देयर विल बी नो वन फिर टू रिमेम्बर दैट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, जब वह कभी खुद मर जाएगा तो जो है देयर विल बी नो वन, है ना, कोई भी नहीं बचेगा, क्या करने के लिए, टू रिमेम्बर माने याद करने के लिए, किसको, तो दैट ब्यूटीफुल लेडी, है ना, वो ऑफ वेस्ट कंट्री, तो जो है वेस्ट कंट्री की उस खूबसूरत सी महिला को जो है याद करने वाला फिर कोई भी नहीं बचेगा। अभी सिर्फ कवि ही है जो उस महिला की मरने के बाद भी जो है उसकी सुंदरता का जो है वर्णन करता है, उसकी सुंदरता जो है कवि का दिल में बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब कवि भी मर जाएगा तो उस महिला की सुंदरता को याद करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। क्लियरली, स्पष्टतः जो है, दिस इज एन इमोशनल पोएम, यह जो है एक इमोशनल पोएम है, भावात्मक कविता है, विच डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है क्या चीज का, द ब्यूटी ऑफ ए ब्यूटीफुल लेडी, एक खूबसूरत लेडी की, एक खूबसूरत महिला की सुंदरता का, ठीक है। तो ये समरी था, बढ़िया से जो है इसको बार बार पढ़िए, अपने हो जाएगा, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी अपने से भी लिखना है जब एग्जाम में लिखिएगा या कोई टेस्ट वगैरह देते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि ये बढ़िया से जो है कर लिए होंगे। अब जो है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन वगैरह या क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर